नमस्कार व्यूवर्स, वेलकम टू आवर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारी आज की वीडियो किस पे रहने वाली है। आज की वीडियो में एक्चुअली क्या है, हमारे जो कुछ सब्सक्राइबर हैं, कुछ व्यूवर्स हैं, उनके कमेंट मेरे पास कई दिनों से आ रहे थे। वो कह रहे थे कि कुछ आरओ की वायरिंग का डायग्राम अगर आप बना के वीडियो अपलोड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आज वही कमेंट ध्यान में रखते हुए एक आरओ वायरिंग का डायग्राम बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। पहले मैं अभी फ़िलहाल आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद ये सारे जो डायग्राम है वायरिंग का प्रैक्टिकली में कैसे वायरिंग की जाती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल इसे हम समझते हैं। देखिए, आरओ जो बेसिक हमें डोमेस्टिक आरओ एक अगर असेंबल करना होता है तो उसके लिए 4-5 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें एक सप्लाई के लिए एक एसएमपीएस चाहिए होता है जो कि 24 वोल्ट डीसी पे काम करता है, और इसमें एसी 220 वोल्ट रहेगी। और एक हमें अगर हमें लो प्रेशर स्विच लगाना है तो एक हमें एलपी चाहिए होगा। और अगर हमें फ्लोट के कनेक्शन एक यहाँ से निकालने होंगे, ये फ्लोट हो गया। और उसके बाद हमें क्या है कि एक बूस्टर पंप चाहिए, एक एसवी चाहिए होगा, सोलेनोइड वाल्व। और अगर हमें आरओ में यूवी का फीचर देना है तो हमें यूवी और यूवी एडाप्टर वगैरह चाहिए होगा। तो ये सारी वायरिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक एसएमपीएस जो होगा, एसएमपीएस की ये एक मेन लीड जो रहती है जो कि 220 वोल्ट की सप्लाई इसमें रहेगी। उसमें हमें क्या करना है कि ये पूरी लीड रहती है तो उसे बीच में से लगभग 5-6 इंच से हमें काट लेना है। कट लगा के हमें इससे क्या करना है, तो 2 वायर इधर आ जाएंगे, 2 वायर इधर आ जाएंगे। तो हमें फ्लोट का और एलपी का कनेक्शन निकालने के लिए एक वायर जो यहाँ हमें कनेक्ट करना होगा जो कि फ्लोट में आ जाएगा, और एक वायर जो हमारी बीच में से हमने जो कट लगाया है एक इसके साथ हमें कनेक्ट करके फ्लोट में दे देना है। इसी टाइप से जैसे हमने फ्लोट की वायरिंग कनेक्शन निकाला है, दूसरी वाली जो वायर है यहाँ से ऐसे यहाँ से कनेक्ट करते हुए हमें लो प्रेशर स्विच की एक पिन में दे देना है, और एक यहाँ से जो मेन लीड से आ रही है इस टाइप से यहाँ कनेक्शन दे देना है। ये होगा हमारा फ्लोट और लो प्रेशर स्विच का कनेक्शन। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमें डीसी सप्लाई से हमें कनेक्शन क्या करना होता है। जो हमारा बूस्टर पंप रहता है आरओ में 24 वोल्ट डीसी पे ज़्यादातर ऑपरेट होता है, और एक हमारा एसवी ये भी 24 वोल्ट डीसी का रहेगा। और हमारे ये डीसी पे ही हमने जो एक्चुअली क्या है कि इसमें हमने जो यूवी का फीचर्स जो दे रहे हैं, हमने इसमें यूवी एडाप्टर जो है एसी के थ्रू ना लगा के डीसी की सप्लाई हमने इसमें देने की कोशिश की है जो कि यूवी को ऑपरेट करेगा। तो देखिए, 2 वायर यहाँ से निकलेंगी। इन 2 वायर से क्या है कि हमें यहाँ से एक वायर आ गई, डीसी की जो 2 वायर आती है यहाँ से आ गई। एक हमारे बूस्टर पंप की वायर यहाँ कनेक्ट हो गई, और एक हमारे एसवी की वायर यहाँ कनेक्ट होगी। मतलब एक वायर यहाँ से आ जाएगी, एक वायर यहाँ से आ जाएगी, और एक वायर यहाँ, 3 वायर यहाँ कनेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम सेम ऐसे ही जो बूस्टर पंप की दूसरी वायर जो कि वो यहाँ आ जाएगी, एक वायर यहाँ से आ जाएगी, और एक एसवी के वायर यहाँ आ जाएगी। तो 3 वायर यहाँ कनेक्ट हो जाएंगी, 3 वायर यहाँ कनेक्ट हो जाएंगी। ये हो गया हमारा सोलेनोइड वाल्व और बूस्टर पंप के कनेक्शन हो गए। उसके बाद हमें डीसी जो यूवी एडाप्टर है उसका कनेक्शन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये आप देख रहे हैं, ये मेन सप्लाई रहेगी डीसी जो कि यूवी एडाप्टर की मेन जो कनेक्शन रहता है उसमें आएगा। तो यहाँ एक वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे और एक वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 वायर निकलते हैं यूवी लैम्प जो, तो उसके होल्डर एक यहाँ से निकलेगा और एक होल्डर यहाँ से निकलेगा। तो ये मैंने छोटी सी कोशिश की है कि आपको थोड़ा ये डायग्राम समझाने की। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे ये सारी वायरिंग की जाती है। हाँ जी, तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं आपको प्रैक्टिकली जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, तो प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारी वायरिंग करके दिखाऊंगा कि जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें कई बार समझ में नहीं आता, तो हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकली जो करके दिखाऊं तो उसमें ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जो जनरली मेन पार्ट्स जो आरओ में रहते हैं वो यही रहते हैं। सबसे पहले
देखिए ये जो हमने डायग्राम में दिखाया था एक SMPS जो कि 24 वोल्ट का रहेगा, DC इसकी सप्लाई रहेगी। और ये AC वाला इसका वायर जो हमने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। और ये हमारा एक बूस्टर पंप रहता है जो कि RO में रहता है। इसके बाद हमारा ये एक SV देख सकते हैं, SV के कनेक्शन भी हम कैसे होंगे करके दिखाएंगे। इसके बाद हमारा फ्लोट वाल्व जो कि टैंक के अंदर रहता है, पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। और इसके बाद हमारा लो प्रेशर स्विच जो है इसके भी कनेक्शन हम करेंगे। और इधर हमारा ये UV लैंप जो है, UV के कनेक्शन हम DC एडेप्टर से कैसे करेंगे ये सारा अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये एक SMPS लेना होगा जो कि मेन सप्लाई RO में इसी के थ्रू जाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है ये देख सकते हैं आप, ये लीड जो है इस टाइप से ये पूरी एक कंप्लीट लीड आती है। तो हमने इसे ऑलरेडी इसे कट करके रखा हुआ है। तो कट करने के लिए हमें क्या, ये जैसे हमने इसे कट कर लिया, कट करने के बाद जो है हमें एक कनेक्शन हमें फ्लोट वाल के लिए निकालना है इसी AC से। ये बेसिकली जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये हमारा सारा जो डायग्राम रहेगा हमारा AC वायरिंग के थ्रू रहेगा, जो RO में AC से कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो मेन लीड को हमने कट कर लिया। मेन लीड को कट करने के बाद ये देखिए हमने ये दो थिम्बल जो है, ये होल्डर या थिम्बल इसे आप कह सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी ये बना के रखा हुआ है। आपको भी ऐसा ही बना के रखना होगा, या आपके RO में अगर ऐसा कुछ है और अगर आप RO रिपेयर करें तो इस टाइप के थिम्बल होंगे। तो इन दोनों थिम्बल की जो वायर है इसे कट करके हमें इस पर मैं आपको करके दिखाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा हमें फ्लोट की कनेक्शन कैसे निकालना है। तो देखिए मेन लीड में से फ्लोट के कनेक्शन अब हम निकाल रहे हैं AC करंट पे। और एक जो है हम ये बहुत इजी वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। और ये हमारा फ्लोट का कनेक्शन निकल गया। और इधर हम ये अगर RO में लो प्रेशर स्विच यूज़ कर रहे हैं तो LP का कनेक्शन हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। AC के थ्रू वैसे 2-3 तरीके से होते हैं, शॉर्टकट भी होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अब इसको समझते हैं हम। ये देखिए हमारी ये जो मेन लीड आ रही थी जो कि इसके साथ पूरी कनेक्ट थी, हमने इसे बीच में से कट कर लिया। कट करने के बाद जो है हमने क्या किया, एक जो रेड वायर जो इधर से आ रही थी और ये रेड वायर जो एक ही थी, बीच में से हमने इन दोनों रेड वायर के साथ हमने ये दो वायर कनेक्ट कर दिए। एक सिरा इसके साथ कनेक्ट कर दिया और एक हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और सेम इसी टाइप से जो ब्लैक वायर आ रही थी और ये भी ब्लैक वायर है, तो ये दोनों वायर हमने ये हमारा जो लो प्रेशर स्विच है उसमें कनेक्शन निकाल दिया। तो आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि हमारे AC के थ्रू जो है लो प्रेशर स्विच और फ्लोट के कनेक्शन कैसे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद ये देखिए हमारा DC वाला पॉइंट है जो कि DC 24 की सप्लाई देता है और ये लगभग 2.5 एम्पियर का हमारा SMPS है। अब हमें क्या करना है कि ये इसी के साथ हमें 3 चीज़ें ऑपरेट करनी है। सबसे पहले हमें ये मोटर ऑपरेट करना होगा और ये एक SV में हमें RO में लगाना होता है। इसकी पाइपिंग कैसे होती है इसके लिए मैं अलग से एक डायग्राम बनाऊंगा कि इसकी पाइपिंग आप कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर जो फिल्टर्स वगैरह और जो कैसे कैसे पाइप घूम के आता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये वायरिंग का डायग्राम समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास डिमांड आ रही थी कि आप डायग्राम बताइए। डायग्राम के थ्रू आप हमें समझाने की कोशिश कीजिए। तो आज आपके ही कमेंट ध्यान में रखते हुए हम ये डायग्राम तैयार कर रहे हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लगता है कि हमारी वीडियो शेयर करने लायक है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं RO से रिलेटेड तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए उसका नोटिफिकेशन। तो ये देखिए अब सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। तो देखिए ये जो हमारा DC वाला जो पॉइंट था इसके साथ 2 वायर जो निकलती हैं उसी के साथ हमने एक SV जो है ये 24 वोल्ट DC पे काम करता है, ये भी हमने DC का कनेक्ट कर दिया इसके साथ 2 वायर के साथ। ये जो SMP 2 वायर इसके साथ 2 वायर जोड़ दें। और पंप की भी 2 जो वायर आती हैं
ये हमें डीसी वाले पॉइंट के साथ जोड़ दी। मतलब एक इधर से वायर आई, एक पंप से आई और एक इधर से आई, ये इसमें कनेक्ट होगी। और दूसरी वायर जो एक इधर से आई एसबी से, एक इधर से दूसरी वायर आई और एक दूसरी वायर इधर से आई, तो वो तीनों इस टाइप से इधर कनेक्ट होगी। तो आप ध्यान से देखिएगा ये इस टाइप से। अब ये तो हुआ हमारा सिंपल आरओ, लेकिन अगर हम ऐसा कोई आरओ असेंबल कर रहे हैं या हमें ऐसे कोई आरओ की वायरिंग करनी है जिसमें कि हमें यूवी का फीचर भी देना है, तो यूवी का फीचर देखिए दो टाइप से होता है। एक तो हम एसी यूवी अडेप्टर के थ्रू देते हैं और एक हम डीसी यूवी अडेप्टर के थ्रू देते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको इसमें डीसी अडेप्टर के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं ये बताऊंगा कि डीसी के पॉइंट कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। ये हो गया डीसी, ये हमारा यूवी लैंप हो गया। यूवी लैंप का ये जो हमारा अडेप्टर है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये मेन सप्लाई जाएगी यहाँ से डीसी वोल्ट इस अडेप्टर में जाएगी। और इसके बाद हमारा यूवी जो 11 वाट का या 8 वाट का जो भी आप यूवी ऑपरेट कर रहे हैं, या इसमें जो भी जितनी भी पावर इसमें दी गई है वो इसे यूवी को ऑपरेट करेगी, ठीक है। तो ये इसके दो होल्डर होते हैं। यहाँ से जो होल्डर आप ये देख सकते हैं स्टेप से इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ये यूवी होल्डर हो गया और एक होल्डर यहाँ कनेक्ट हो जाए, दो होल्डर होते हैं। अब हमें इसका कनेक्शन करना है कि इसमें सप्लाई कैसे जाएगी डीसी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए एक हमने वायर इसके साथ कनेक्ट कर दी। डीसी के कनेक्शन करते समय मतलब यूवी एडाप्टर अगर हमारा डीसी पे ऑपरेट कर रहा है तो उसे कनेक्ट करते समय हमें एक दो बातें ध्यान में रखनी होती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब देखिए हमारी ये जो दो वायर आ रही थी, तो ये दो वायर को भी हमने इस डीसी के साथ ऑपरेट कर दिया है, ठीक है, कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें ध्यान ये रखना होता है, कई बार हमारा ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा ये जो डीसी का यूवी अडेप्टर होता है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का भी पॉइंट रहता है। तो कई बार हमारे जो लेमैन हैं या टेक्नीशियन भाई हैं उनको इसका आइडिया नहीं रहता है। तो अगर ये एक बार कनेक्शन करने से आपका यूवी ऑपरेट नहीं होता तो आप ये जो वायर है इनको पलट के भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई वायर यहाँ लगाई है सिंपल, तो आप इसको पलट के यहाँ कर दी और यहाँ वाली यहाँ कर सकते हैं, तो उससे आपकी यूवी ऑपरेट हो जाएगी। तो ये हमने आपको दिखाया कि ऐसे कैसे कनेक्शन कर सकते हैं हम वायरिंग के। तो अब मैं आपको इसे ऑपरेट करके दिखाता हूँ। इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा ताकि आपको तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसका स्विच ऑन कर दिया है। स्विच ऑन करने के बाद थोड़ा हमें देखना होगा। तो देखिए हमने मेन सप्लाई इसमें उसका जो है प्लग ऑन कर दिया, लेकिन आप ये देख रहे होंगे हमारा आरओ ऑन नहीं हुआ है। अब इसमें आप देख रहे होंगे, एक बात नोटिस कर रहे होंगे, हमने मेन सप्लाई पीछे से इसमें दे दी है, मतलब 220 वोल्ट हमने इसमें दे दिया है, लेकिन फिर भी आरओ नहीं हो रहा। वो आरओ क्यों नहीं ऑन होगा या हमारा ये सिस्टम ऑन क्यों नहीं हो रहा है, जब तक ये हमने जो एलपी लगाया है लो प्रेशर स्विच, जैसा कि आपको पता ही है कि लो प्रेशर स्विच जो पानी को सेंस करता है, अगर पानी की सप्लाई आएगी तभी ये सिस्टम को ऑन करेगा। तो अब हम इसमें एयर प्रेशर दे के देखेंगे। तो ये देखिए एयर प्रेशर के देने पे मतलब एयर प्रेशर मान लीजिए इसमें पानी की सप्लाई आ गई, तो हमारा ये एसएमपीएस ऑन हो गया। एसएमपीएस होने के बाद हमारा देखिए मोटर भी ऑन है, मोटर के साथ हमारा ये आप यूवी देख सकते हैं, यूवी भी काम कर रहा है। तो इस टाइप से आप भी आरओ के कनेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।